हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स टू इंजीनियर। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहेगा। देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कीजिएगा पहले हमको ये बताइए आप। ठीक है, देखिए यहाँ गौर से देखने वाली बात ये है कि यहाँ भी दो फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ेंगे। सिंपल यही करना है। ठीक है, चलिए तो पहले इसको डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको पूरा लीड करके डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए डी बाई डी एक्स के फॉर्म में आ जाइए भाई। आप किधर हैं? तो डी बाई डी एक्स यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन था हम लोग का, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन था हम लोग का। अच्छा, नहीं, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते ना, पहले हम वो क्वेश्चन लिखा बता देते हैं अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि क्लियर हो सके। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को डाउट हो जाएगा, इसलिए चलिए अब यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसा कि बताए थे कि इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अरे सॉरी फिर से लिखना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ेंगे, और इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये देखिए गौर से देखिए, ये यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, u इंटू भी। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पहले वाले को छोड़ते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वन को छोड़ दिए भाई। चलिए ठीक है, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग? कॉस एक्स को। तो ठीक है, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कॉस एक्स। ठीक है, और बताए थे कि प्लस का सिंबल हमेशा रहेगा। ठीक है, अब लिखते हैं कॉस एक्स को छोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन को करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा हैंडराइटिंग ख़राब है लेकिन थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आनी चाहिए बात, सबसे ज़रूरी बात वही है। ठीक है, चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके हम डायरेक्ट इसके बाद इसका अगला स्टेप बताते हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाहर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाहर ही रहेगा एज इट इज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलिए अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। आप लोग को शुरू से बताते आ रहे हैं माइनस साइन एक्स है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? चलिए तो हम पहले ही माइनस यहाँ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू साइन एक्स। समझ में आ रही है? प्लस अब कॉस एक्स तो एज इट इज़ रह जाएगा, कॉस एक्स। और देखिए यहाँ पे देखने वाली बात यह है, चलिए हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि गौर से देखिएगा, वहाँ हम लोग क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन था। ठीक है, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा? याद कीजिए, एन एक्स एन माइनस वन वाला लगेगा। देखिए यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और कांस्टेंट हमेशा जीरो हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम सीधा, डायरेक्ट बता दिए एक बार। ठीक है, तो चलिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर टू, मतलब एक्स का जो पावर होगा वो नीचे आएगी और एक पावर घट जाएगी, तो क्या होगा? 2x, और वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो चलिए 2x प्लस जीरो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से लिखते हैं नीचे, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, साइन एक्स प्लस, अब थोड़ा इसको ब्रैकेट को लोग ब्रेक कर देते हैं। इसको 2x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट के अंदर बाहर जो भी होता है वो मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। ठीक है, तो 2x इंटू कॉस एक्स, और जीरो को लिखने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग का ये हो गया
फाइनल आंसर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। चलिए और कुछ देखना है, चलिए एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं इस पे, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ताकि एकदम क्लियर हो सके, कहीं कोई डाउट ना रहे। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए डिलीट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, x प्लस कॉस एक्स, सही है, x माइनस टेन एक्स। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे, u इंटू भी के फॉर्म में है, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, u इंटू भी के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल वही सेम फंडा करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि प्लस माइनस क्या है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले जो u इंटू भी के फॉर्म में है पहले उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस जो होगा वो अंदर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, उसके लिए अभी पैनिक नहीं होना है। तो चलिए पहले इसको d इंटू डी एक्स का फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, एक तो पहले बाहर आएगी, बाहर आएगा, और मतलब इसको छोड़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, x प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ तक सही है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x माइनस टेन एक्स, यहाँ तक क्लियर है, फिर प्लस, बीच में प्लस का सिंबल, अब x टेन एक्स को छोड़ेंगे, ठीक है, x माइनस टेन एक्स, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर लीजिए ताकि क्लियर हो सके, ज़्यादा हौच पौच ना हो, ये ब्रैकेट है, x माइनस टेन एक्स को छोड़ बाहर निकाल दिए, फिर d बाई डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस कॉस एक्स, यहाँ तक क्लियर है, कॉस एक्स, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलिए चलिए इसको हम डिलीट करें, आगे बढ़ें, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसके, अब इसके बाद अगला, मतलब इसको डिलीट करने के बाद इसके हम अगला टर्म लिखेंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं हम, देखिए अब x प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग, x प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, अभी ब्रैकेट में रखते हैं। और x माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है, जाके देखिएगा, वन माइनस सिक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, वन माइनस सिक स्क्वायर एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में। इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर प्लस, और x माइनस टेन एक्स एज इट इज़ रह जाएगा, ब्रैकेट में ही रखते हैं अभी, x माइनस टेन एक्स, ठीक है, और x प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, वन माइनस कॉस एक्स। अब पूछिएगा कि वन कहाँ से आ गया, ठीक है, वन कहाँ से आ गया, हाँ तो उसमें वन कहाँ से है, ठीक है, हम जरा वन को क्लियर कर देते हैं, वो बीच में भूल गए थे, हम अभी बता देते हैं। चलिए एक बार हम पहले लिख देते हैं उस फॉर्मेट को, कि भाई आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई x माइनस टेन एक्स था, तो ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं भाई कि ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन x की जगह पे वन कैसे लिख दिए, ठीक है, तो हम ये बता देते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ साइड में देख लीजिए, कि अगर मान लीजिए हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x को डिफ्रेंशिएट यहाँ करके आपको दिखाते हैं क्लियरली, ठीक है, अगर मान लीजिए x पे कुछ भी नहीं है तो x का पावर वन है, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो क्या हम बताए थे कि यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन वाला फार्मूला लगेगा, कि x की जो भी पावर होगी नीचे आएगी और एक घट जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन एक्स वन माइनस वन, ठीक है, तो वन एक्स का पावर जीरो हो गया, और हम लोग को पता है किसी चीज़ का पावर जीरो है तो उसको हम लोग वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी का पावर जीरो हो तो उसको हम लोग वन लिख सकते हैं, एक्स का पावर जीरो हम लोग को पता है कि वन होता है, तो इसको वन लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो चलिए यहीं से आई थी ये बात, वो बताना भूल गए थे बीच में। अच्छा चलिए फिर से एक बार बता देते हैं हम उस फॉर्मेट को, फिर से एक बार लिख कर बता देते हैं, कि देखिए x प्लस कॉस एक्स था, तो x प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं, ठीक है, कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज,
और x माइनस टेन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताए थे अभी, जस्ट बताएं, ठीक है, 1 होता है, 1, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, प्लस x माइनस टेन एक्स एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, बात आ रही है समझ में। और देखिए फिर यहाँ से x प्लस कॉस एक्स है, तो ये नोट में आप लोग लिख लीजिए कहीं बगल में कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, ताकि आप लोग को याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए जो भी है। तो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, बात आ गई समझ में। 1 कहाँ से ही बताया ना, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम लोग x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x डिफरेंशिएशन बताएं तो अभी जस्ट कि फिर से एक बार करके बताते हैं कि चलिए d बाई डी एक्स, ठीक है, x का कुछ भी, x के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, मान लेते हैं 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का पावर जो भी रहेगी वो नीचे आएगी, चलिए तो नीचे ले आए 1 को, और जितना भी है उसमें से -1 हो जाएगी, 1 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गई 1 का पावर x माइनस 0, और हम लोग को पता है कि x का पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, यहीं से हम लोग x के जगह पे 1 पुट किए। हाँ तो चलिए हम लोग थोड़ा अब डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम हैं, दिक्कत नहीं होगी। कंपोजिट ऑफ फंक्शन हम लोग को अभी ये देखते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों लोग को बहुत दिक्कत होता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इस वीडियो के बाद सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए पहले इसका डिफरेंस समझ लीजिए, एक बार पहले डिफरेंस समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि देखिए साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे एक फंक्शन खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, और यहाँ दो फंक्शन अलग अलग है, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर। यहाँ तो इसको तो आप सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल के थ्रू, ये प्रोडक्ट रूल है सिंपली, कि क्या करना है कि पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को मतलब साइन एक्स को छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो प्रोडक्ट रूल है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रूल, कंपोजिट रूल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, कंपोजिट रूल। यहाँ देखने वाली बात यह है कि चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए, देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि ये साइन, ये x के जगह पे, ये जो x है ना, इसके जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया है, मतलब ये फंक्शन पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था साइन एक्स, कि इसमें एक्स स्क्वायर घुसा चला आया, ठीक है, बात आ रही है समझ में नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देके बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे साइन एक्स प्लस 5 है, ठीक है, और इधर है साइन एक्स इंटू एक्स प्लस 5। देखिए ये डिफरेंस ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बारीकी से समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए ये एक मिनट, हाँ, यहाँ पे साइन कंप्लीट नहीं हुआ था एक्स के साथ कि दूसरा फंक्शन इसमें घुसा चला आया एक्स प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग फंक्शन, इसको तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू सॉल्व कर देंगे, साइन एक्स को लिखेंगे, एक्स प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट, साइन एक्स को छोड़ेंगे, एक्स प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स प्लस 5 को छोड़ेंगे, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो सिंपल है प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, ये सिंपल प्रोडक्ट रूल है, ठीक है ना। तो बस यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है, जो कभी मैसअप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये साइन एक्स प्लस 5 और ये साइन एक्स इंटू एक्स प्लस 5, बहुत डिफरेंस है, मतलब ये x मतलब कहा जाए ये x के जगह पे ये x प्लस 5 घुसा चला आया है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल्स और देके हम आपको बताते हैं। ऐसे मान लीजिए कि cos log x है, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, और यहाँ पे है cos x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों अलग अलग फंक्शन है, और यहाँ है cos x कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि x के जगह पे log x आ गया, मतलब ये x के जगह पे ये log x घुसा चला आया, देखिए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं, चलिए ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं एक।
इसे साइन एक्स स्क्वायर ही लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको हम, डी बाई डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आप इसको भूल जाइए, ये एक्स स्क्वायर को भूल जाइए कि एक्स स्क्वायर है, इसको आप भूल जाइए कि एक्स स्क्वायर है। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है पहले हमको आप ये बताइए, कॉस होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले कॉस लिख देते हैं, ठीक है। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यहाँ लिख के बता रहे हैं, देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन इस एक्स के जगह पे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग भी इस एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज। समझ में आ गई बात, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन हम लोग ये एक्स के जगह पे एक एक्स स्क्वायर है, इसलिए कॉस की जगह पे कॉस के साथ भी हम लोग एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। बात आ गई समझ में, चलिए आ गई। अब हम लोग, अब तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब कौन सा बचा भाई, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट हम लोग करना है। तो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, देखिए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप लोगों को तो पता है, सिंपल, एक्स का जो भी पावर होगा उसको नीचे लिखेंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नीचे सॉल्व करके दिखाते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। बस यही करना है, समझ में आ गई। चलिए नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, एक दो एग्जांपल और सम देते हैं ताकि आप लोग का क्लियर हो सके, बिल्कुल एकदम फुल्ली क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए इसको डिलीट करते हैं, यहाँ तक सही है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए साइन एक्स का पावर क्यू, ठीक है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ भी सेम चीज़ है, पहले डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, ये बिल्कुल लिखना ज़रूरी है एकदम, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। चलिए साइन एक्स क्यू, तो पहले हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन को। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, तो चलिए कॉस होता है, कॉस लिख दिए। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स क्यू होगा, क्या होगा, कॉस एक्स क्यू होगा। अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब साइन को डिफ्रेंशिएट हम लोग कर चुके हैं, हम लोग साइन को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, अब एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप बिल्कुल कर सकते हैं एकदम ईजिली, देखिए चलिए करके दिखाते हैं यहाँ आपको, कॉस एक्स क्यू, और एक्स का जो भी पावर होगा वो नीचे आएगी और एक्स की एक पावर में से घट जाएगी, ठीक है, मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पे होगा कॉस एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ये रहा फाइनल आंसर हम लोग का। सिंपल, क्लियर है, बात आ रही है समझ में, सॉरी 3x स्क्वायर भी है ना। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं डिफरेंट टाइप का, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो एक क्वेश्चन है, ये है कॉस एक्स क्यू प्लस 5, ठीक है, एक्स क्यू प्लस 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी सेम फंडा है, ठीक है। पहले इसको डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू प्लस 5, ठीक है। अब बताइए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स क्यू प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स क्यू प्लस 5 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर दिए, अब इस फंक्शन का भी तुमको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स क्यू प्लस 5 का, तो चलिए अब इसको करते हैं, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स क्यू प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम फंडा है, याद कीजिए यहाँ पे ये हम लोग ये चीज़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए माइनस साइन एक्स क्यू प्लस 5,
ठीक है, और x का जो भी पावर होगा वो नीचे आएगी और एक पावर घट जाएगी, ठीक है, एक पावर क्या होगी, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इंटू 3x²। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद कीजिए, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, तो +0। तो हम लोग क्या मिल गया आंसर, देखिए हम लोग का आंसर मिल गया -sin x³ + 5 इंटू 3x²। हम लोग 0 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। चलिए इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और है, cos log ex, ठीक है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिख लेना है, d/dx cos, सिंपली लिख देते हैं log x, लिख देते हैं log x, ठीक है। इसके साथ भी सेम फंडा करना है, ठीक है। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -sin x होता है। तो cos log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -sin log x हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, -sin log x हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं cos को, अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलिए इसको करते हैं, d/dx log x, ठीक है। और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप लोग सबको पता होगा, जल्दी बताइए, तब तक हम यहाँ लिख रहे हैं, बताइए। होता है 1/x होता है log x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये log x एज इट इज रह जाएगा। और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटू 1/x होता है, तो ये 1/x। तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिल गया, -sin log x इंटू 1/x, हम लोग का ये आंसर हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं डिफरेंट टाइप का, ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके। इसको मैं डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए जैसे एक क्वेश्चन है, साइन का पावर 4x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आ रही कि साइन 4 का पावर x है तो क्या होगा, टेंशन मत लीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए साइन x का पावर 4, दोनों बात सेम ही है, साइन 4 का पावर x लिखे या साइन x का पावर 4 लिखे, बात सेम ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं, इसको समझने में बहुत लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये तो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले इसको d/dx के फॉर्म में लिख लीजिए, तो d/dx के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। साइन x का पावर 4, हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट होगी, किसी का पावर कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर निकाल देंगे, क्या समझ रहे हैं, उसको बाहर निकाल देंगे, मतलब एक इसकी पावर नीचे आएगी और एक पावर घट जाएगी, याद है ना, कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n(x) n-1, बात आ रही है समझ में। तो क्या है, 4 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या होगा, मिलेगा हम लोग को 4 साइन x का पावर q, ठीक है, मतलब जो भी पावर हो नीचे आएगी और एक पावर घट जाएगी, 4 साइन x3, ठीक है। चलिए इनटू, हम लोग इसको तो डिफरेंशिएट कर लिए, साइन x को डिफरेंशिएट तो कर लिए, साइन x का पावर का 4 तो डिफरेंशिएट कर लिया, अब तो साइन x को भी तो डिफरेंशिएट करना है हम लोग को। देखिए हम लोग पहले इस पूरे को डिफरेंशिएट किए, बात आ रही है समझ में, इस पूरे को डिफरेंशिएट किए। अब ये तो सिर्फ 4 का डिफरेंशिएशन हो गया ना, अब साइन x को तो डिफरेंशिएट करना है ना, इस 4 का डिफरेंशिएशन तो हम लोग निकाल लिए। चलिए 4 को डिफरेंशिएट किए, साइन x 4 को किए, तो 4 साइन x का पावर q आ गया। अब हमको साइन x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करेंगे, d/dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x, बात आ रही है समझ में। चलिए क्या मिलेगा हम लोग को, 4 साइन, इसको साइन का qx भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है, cos x होता है, तो ये लिख दिया यहाँ पे cos x, तो ये हम लोग का हो गया
फाइनल आंसर। बात आ गई समझ में? चलिए ठीक है, क्लियर है। देखिए हम लोग पहले एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पूरे को, साइन एक्स का पावर 4 को डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। और एक फंक्शन तो और भी तो है यहाँ पे साइन एक्स, इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा हम लोग को, तो हम लोग फिर उसको डिफ्रेंशिएट किए, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल्स और दिखाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा इसी टाइप का। चलिए जैसे कॉस का पावर कॉस 5x लिख लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखना जरूरी है, d/dx कॉस का पावर 5x, पहले इस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है, जो भी पावर होगी वो नीचे आएगी, एक पावर घट जाएगी, तो क्या मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा हम लोग को बताइए? हम लोग को मिलेगा 5 cos 4 का पावर x। बात आ रही है समझ में? इनटू, अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलिए बताइए, जल्दी बताइए। cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग पहले इसको किए हैं फिर cos x को करेंगे, ठीक है। चलिए cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे अब, cos x, अब cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, चलिए बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको यहाँ, अब थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह खाली है। अब ये माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर रखे हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -5 cos 4x इंटू साइन x। बात आ रही है समझ में? ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए कुछ एक एग्जांपल्स और देखते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का, ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके, कोई भी डाउट ना रहे। तो क्वेश्चन है 2x + 1 का पावर क्यूब 3, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो d/dx पहले इसके फॉर्म में लिखना जरूरी है हम लोग को, 2x + 1 का पावर क्यूब। आप लोगों को पता है कि जो भी पावर होगी वो नीचे आएगी और एक पावर घट जाएगी, तो चलिए लिख देते हैं, ठीक है। 3 2x + 1 का पावर स्क्वायर इनटू, देखिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, अब 2x + 1 को डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। चलिए उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, d/dx, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 1। चलिए यहाँ गौर से देखने वाली एक चीज़ है, याद है कि पहले हम लोग क्या करते थे, u + v के फॉर्म में है ये, इसको देखिए, ये जो है ये u + v के फॉर्म में है, दिख रहा है। पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है, हम इसको डिलीट करते हैं, जगह ख़त्म हो गया, ठीक है। हम इसके अगला पार्ट मतलब ऊपर में बताते हैं, अगला जो भी स्टेप होगा उसको डिलीट करने के बाद बताते हैं, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। u + v के फॉर्म में है ये, समझ आ रही है ना बात? चलिए ठीक है, देखिए तो क्या हम लोग को मिला था, 3 2x + 1 का स्क्वायर मिला था, ठीक है, इनटू स्क्वायर है ये, इनटू एक बार 2x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार d/dx, ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके आप लोग को। 2x + 1 है, ठीक है, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, u + v के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो 3 2x + 1 का स्क्वायर इंटू 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, और x आपको याद है, बताए थे हम कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, कांस्टेंट का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो कांस्टेंट एज इट इज, और दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, तो इनटू x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ बताया देखिए 1 हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये देखिए 0 यहाँ पे, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि दोनों एक साथ है ना,
इनटू में है, दोनों एक साथ हैं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलता है। 2+1, 2 × 1 + 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हम लोग को? 3 2x + 1 का स्क्वायर इंटू 2 + 0 मिलेगा हम लोग को। चलिए इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर लिए ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, क्योंकि इंटू में है, 2 + 0 मिलेगा। अब 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट। ये 3 और ये 2 इंटू हो जाएगा। इसको अगर 2 को इसका ब्रैकेट हम ब्रेक करेंगे, ये बाहर आएगा, यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे इंटू में है, तो ये बाहर बाहर इंटू हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए 6 2x + 1 का स्क्वायर तो हम लोग फाइनल आंसर क्या मिल गया, ये मिल गया। देखिए 6 ब्रैकेट 2x + 1 का स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए अभी एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डिफरेंशिएशन में, क्वेश्चन रूल, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं QUATIENT क्वेश्चन रूल। इसका क्या फंडा है वो देखिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, उसको सिंपली याद कर लीजिए, बस हो गया ख़त्म। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं हो, फॉर्मूला देख लीजिए। dy/dx, ठीक है, या फिर आप dy/dx मत लीजिए, d/dx, ठीक है, d/dx रख लीजिए। अब d/dx लीजिए या फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, सॉरी, फिर d/dx, फिर न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, ठीक है, फिर d/dx और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और हो इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फंडा क्लियर है? फंडा क्लियर है? नहीं, देखिए बता रहे हैं आपको फिर से एक बार, d/dx लिखिए या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, ठीक है, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट किए, फिर बीच में माइनस का सिंबल, फिर न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, ये देखिए न्यूमरेटर को छोड़ दिए, फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये देखिए डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिए, d/dx डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिए, और इसका ये टोटल का डी बाई नीचे टोटल का डी स्क्वायर है, टोटल का डी स्क्वायर है, ये टोटल का डी स्क्वायर है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कि e का पावर x/sin x है। ठीक है, इसका सिंपल फंडा है कि d/dx लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू लिख लिया, इसको हम पहले एक नीचे लाइन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है हम लोग का, जल्दी बताइए। sin x है, तो sin x को छोड़ेंगे पहले। ठीक है, चलिए sin x को छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, sin x d/dx, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर क्या है, ex है, तो ex को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर को छोड़ दिए, अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है हम लोग का, sin x है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, sin x है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैसअप हो गया, sin x है, ठीक है, और नीचे क्या करें, नीचे क्या है, d का स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर ये है, sin x है, ठीक है, तो sin x का स्क्वायर हो जाएगा, sin x का स्क्वायर हो जाएगा। फंडा क्लियर है? ये रहा हम लोग का न्यूमरेटर, ये हम लोग का डिनोमिनेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम फंडा, वही फार्मूला है, वो फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए जो पहले लिखे थे। ठीक है, अब इसके आगे लास्ट स्टेप बताते हैं हम आपको डिफ्रेंशिएट करके। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब क्या हम लोग को मिलेगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, जल्दी बताइए, हम लोग को मिलेगा sin x इंटू ई का पावर x। क्यों भाई? क्योंकि
ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा क्योंकि उसको बाहर निकाले थे, ये डिनोमिनेटर है, साइन एक्स डिनोमिनेटर है, इसको बाहर निकाले थे, ये एज इट इज रह जाएगा। और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, फिर बीच में माइनस का सिंबल, ई एक्स एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, पता है कॉस एक्स होता है, तो लिए लीजिए कॉस एक्स हो गया। चलिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं हम, ठीक है। नीचे डिवाइडेड में क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या था, साइन एक्स का स्क्वायर था। चलिए तो ब्रैकेट तोड़ देते तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हम लोग का ये हो गया क्लियर, ये हम लोग का आंसर मिल गया। बस ये था डिफ्रेंशिएशन, यहीं पे ख़त्म हो गया डिफ्रेंशिएशन आप लोग का, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए।